नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम विघ्नराज संकष्टी व्रत कथा के बारे में आपको बताएंगे। यह व्रत कब रखा जाता है, क्यों रखा जाता है और इसके लिए आपको किसकी पूजा करनी है, कैसे करनी है, इसकी कथा क्या है, आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी मनाई जाती है। इसे विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। इस साल ये चतुर्थी 24 सितंबर 2021 को मनाई जाएगी। संकष्टी चतुर्थी का व्रत भगवान गणेश को समर्पित है। इस दिन व्रत करने से भगवान गणेश की विशेष कृपा प्राप्त होती है, लोगों के संकट दूर हो जाते हैं। मान्यता है कि संकष्टी चतुर्थी के दिन पूजा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है, घर में शांति बनी रहती है। इस दिन चंद्र दर्शन को शुभ माना गया है। चंद्र दर्शन के बाद उन्हें अर्घ्य देकर ही व्रत खोला जाता है। पूरे साल में संकष्टी के 13 व्रत रखे जाते हैं और सभी संकष्टी व्रतों को अलग अलग महत्व है। विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी के दिन विधि विधान से पूजा पाठ करने के साथ साथ व्रत भी रखा जाता है। इस दिन कथा सुनने का भी प्रावधान है। बिना कथा सुने व्रत को पूरा नहीं माना जाता। विधि विधान के साथ पूजा करने और कथा सुनने से गणेश जी प्रसन्न हो जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा कहते हैं कि बिना व्रत कथा सुने या पढ़े व्रत पूरा नहीं माना जाता और व्रत का फल नहीं मिलता। विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी की कथा इस प्रकार से है। एक समय की बात है कि भगवान विष्णु जी की शादी माँ लक्ष्मी जी से होनी तय होती है। विवाह का निमंत्रण सभी देवताओं को दे दिया जाता है, लेकिन गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया जाता है। विवाह के दिन सभी देवी देवता अपनी पत्नियों के साथ विष्णु जी की बारात में पहुंच जाते हैं, लेकिन किसी को गणेश जी वहां दिखाई नहीं देते। सभी आपस में गणेश जी के न आने की चर्चा करने लगते हैं और उसके बाद भगवान विष्णु जी से गणेश के न आने का कारण पूछते हैं। भगवान विष्णु देवी देवताओं के पूछने पर जवाब देते हैं कि गणेश जी के पिताजी भोलेनाथ को न्योता भेज दिया गया है। अगर उन्हें आना होता तो वह अपने पिता के भगवान शिव के साथ आ जाते, अलग से न्योता देने की आवश्यकता नहीं है। वहीं अगर गणेश जी आते हैं तो उन्हें सवा मन मूंग, सवा मन चावल, सवा मन घी और सवा मन लड्डू का भोजन दिन भर खाने के लिए चाहिए। दूसरों के घर जाकर इतना कुछ खाना अच्छी बात नहीं है। अगर गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं। किसी ने विष्णु जी की सलाह दी कि गणेश जी आ भी जाएं तो उन्हें द्वारपाल बनाकर घर के बाहर बैठा देना चाहिए। आप तो चूहे पर बैठकर बहुत धीरे धीरे चलोगे तो पीछे रह जाओगे, इसलिए घर के बाहर द्वारपाल की तरह बैठाना ही उन्हें सही रहेगा। सभी को ये सुझाव अच्छा लगा। भगवान विष्णु को भी ये सुझाव अच्छा लगा। गणेश विष्णु जी के विवाह में पहुंच गए और उस सुझाव के अनुसार उन्हें घर की रखवाली के लिए घर के बाहर बैठा दिया गया। नारद जी ने गणेश जी से बारात में न आने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने गणेश जी को सलाह दी कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें ताकि वो रास्ता खोद दे और उनका वाहन धरती में ही फंस जाए। तब आपको सम्मानपूर्वक बुलाना पड़ेगा। नारद जी की सलाह के अनुसार मूषक सेना ने धरती खोद दी और विष्णु जी का रथ उसी में फंस गया। लाख कोशिश के बाद भी उनका रथ नहीं निकला तो नारद जी ने कहा, आपने गणेश जी का अपमान किया है। अगर उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है। भगवान शिव ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब रथ के पहिए निकले। पहिए निकलने के बाद देखा कि वे टूट फूट गए हैं। अब उन्हें कौन सही करेगा। पास के खेतों में खाती काम कर रहे थे, उन्हें बुलाया गया। उन्होंने श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना की। देखते ही देखते वे सभी पहियों को ठीक कर दिया और देवता गणों को भी सलाह दी कि किसी भी कार्य से पहले गणेश जी की पूजा करने से कार्य में कोई संकट नहीं आता। गणेश जी का नाम लेते हुए विष्णु जी की बारात आगे बढ़ गई और लक्ष्मी माँ के साथ उसका विवाह संपन्न हुआ। धन्यवाद।